हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं 9वीं क्लास की पंजाबी की बुक का लैसन जिहड़ा कि अपनी लोक कहानियां दे विच नीति कथावां दा पंजवीं कथा अपनी ते अज दी लास्ट कथा होगी। ये नीति कथा दे विच अपनी इस तो पहला 4 कथावां हो चुकियां हैं। अज आप करांगे पंजवीं कथा, सच का नितारा। अपनी पंजवीं कथा है सच का नितारा। भी सच का नितार किवें हुंदा है। ये कहानी एक हलवाई हुंदा है ते 2 ठग हुंदे हैं। एक हलवाई ते 2 ठग। एक हलवाई ते 2 ठग है। जिहड़ा हलवाई है ये बागबानपुरे जो कि पाकिस्तान च है, दे विच है। हलवाई है बागबानपुरे लाहौर नज़दीक, जो कि पाकिस्तान विच रहिंदा है। एक हलवाई दी दुकान करता है। एक बंदा है जो हलवाई है, बागबानपुरे लाहौर विखे उहदी हलवाई की दुकान है। वो सवेरे आके जो अपनी दुकान खोलता है, आउण सार ਉਹਦੇ आपकी दुकान ते वो मिठाइयाँ बनाउण दा ते वेचण दा काम करदा है। तो वो हलवाई है। हुण उस हलवाई का जिहड़ा दुकान का काम सी वो बहुत वधिया सी, बहुत वधिया चलदा है। तो 2 ठग हुंदे हैं। 2 ठग साधु का रूप धार के फकीर बन के, जिहड़े 2 ठग है ये फकीर बन के, 2 ठग है ये फकीर का रूप धार के उत्थे उस दुकान से जाके बह जाते, फकीर का रूप धार के। तो हलवाई कोलों मिठाई लै लेंदे, कुछ लैके तो उहदी एक उस दुकान के बाहर आके कि झुंड ते एक पासे होके बह के हौली हौली खाते रहते हैं। हुण उन्हां दी स्कीम की सी, उन्हां दी विचार की सी, उन्हां दी सोच की सी। जिहड़ा ये 2 ठग है जिन्होंने फकीर का रूप धार के दुकान पर बैठे है, उन्होंने पता है भी ये हलवाई है, ये आमदन चंगी है, हलवाई की कमाई चंगी है। अज आप इनू लुटना है, उन्होंने लुटन की स्कीम बनाते हैं हलवाई नूं, जिहड़े 2 ठग है। तो इसनूं लुटन की स्कीम बनाते हैं जिहड़े 2 ठग है। तो लुटन की स्कीम बनाने वास्ते वो फकीर का रूप धार के उसकी दुकान पर बह जाते हैं। नाले वो खाई जाते हैं, मिठाई लैके खाई जाते तो बैठे, तो नाले हलवाई के दुकान पर आने वाले गाहक की पूरी निगाह रखते हैं भी किहड़ा गाहक आया, किन्ने रुपये की मिठाई लैके गया। वो अपने मन के अंदर हिसाब किताब लाई जाते हैं, जोड़ी जाते अपने मन अंदर। मान लो हम दोनों चो जेकर एक ठग ने किसी को जाना पैंदा इधर उधर, मान लो उन्हें कोई जाना होंदा, तो जो दूजा ठग वो पूरा चौकन्ना होके बहता, जिहड़ा दूजा ठग सी वो पूरा चौकन्ना होके बह जाता। जिहड़ा हलवाई सी वो पैसे गिणदा नहीं सी, जिवें उहदे कोले मान लो गाहक आउंदा मिठाई लैंदा, पैसे फड़दा, आपदी जिहड़ी थैली है जां आपां जिहनूं कह सकदे हां गोलक है, उहदे विच पैसे पाई जांदा, आपदी थैली दे विच पैसे सिक्के पाई जांदा। जिवें आए फड़े सिक्के थैली सट्टे, मिठाई देती। पर वो जिहड़े ठग सी वो बैठे हिसाब लाई जांदे सी, पर जिहड़ा हलवाई है उहनूं इह चीज़ दा नहीं पता सी। तां केरा जिमें उन्होंने मिठाई मुक गई, दूजी बार लैके हलवाई की दुकान पर फिर उमें बह गए। हलवाई अपने काम च मस्त सीगा, उन्होंने नहीं पता सी कि 2 ठग है जो फकीर का रूप धार के बैठे है तो वो पैसों का हिसाब किताब लाई जाते हैं। तो हलवाई अपने आपदे काम के ध्यान के लग्या होया सी। जिमें दिन छिपदा है, हलवाई अपनी दुकान वधा के, दुकान बंद करके वधा के घरे जाता है। तो ठग उन्होंने राह च घेर लेंदे हैं, उन्होंने कहते साडी थैली फड़ा, भी साडे पैसे तू कित्थे लेके जाई जाना। हलवाई हैरान होंदा है भी ये आए किवें कही जांदे भी पैसे मेरे, थैली मेरी, मैं कितों लैणे सीगे।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਮਾਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਤੋਲਤੀ, ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੱਗ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ 38 ਪੈਸੇ, 20 ਰੁਪਏ ਤੇ 38 ਪੈਸੇ, 20 ਰੁਪਏ ਤੇ 38 ਪੈਸੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਸ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਠੱਗ ਜਦੋਂ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਠੱਗ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ 38 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੈਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਠੱਗ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਠੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਿਣੇ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਠੱਗ ਤੇ ਹਲਵਾਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਹਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਥੈਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਲਵਾਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤੀਲਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਗਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀਲਾ ਹੈ ਦਾ ਪਾਣੀ
पतीले विच पानी गर्म करके लेके आओ। तो सारे गल सुन के हैरान हो जाते भी ये की कर रहे महाराज, भी तत्ते पानी का की करना, पानी में तत्ता करके लियाओ फल उबलदा। तो जी पैसे वाली थैली होंगी है, वो थैली के जिन्ने सिक्के होंगे वो सारे सिक्के उस पानी के जिहड़े तत्ता उबलदा पानी है वो सुट दिता जाता है। हुण जो सुट देंगे हैं तो हुण हलवाई दे तो पैसे सी, भी अपन पता हलवाई के पैसे सी। हलवाई का काम है वो सारा दिन मिठाई का तेल का मिठाई का काम करता है। वो हत्थां नूं हलवाई के हत्थां नूं तेल लग्या हुंदा है, उस लिबड़े हत्थां नाल आपदे सिक्के से थैली विच पाउंदा सी। जदों सिक्किਆਂ नूं तत्ते पानी दे विच सुੱਟਿਆ गया तो जिहड़े सिक्किਆਂ दे नाल तेल घिओ लग्या सी, थंधियाई लगी सी, वो तर के पानी उत्ते आ गई। तो महाराज नूं ये गल सारी समझ आ गई, उन्हें सारा गल क्लीयर हो गई भी ये पैसे हलवाई दे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठग्गा ने देखिया असीं सब्जी का काम करते हैं, सब्जी के काम करने वाले ये हत्थ नहीं होंगे, भाव वो जो पैसों की थंधियाई नहीं होनी चाहिए सी। तो महाराजा समझ आते तो वो सारे पैसे है जो हलवाई को दे के कहते तू जा, ये पैसे तेरे है। बाद में ठग्गा नूं सद कहते तुसीं मैनूं सच सच दसो भी गल की है, हाँ भी ये थोड़े पैसे है नहीं। तो फिर दोने वो कहते महाराज कहते जे तुम सच बोलोगे तो जी थोड़ी सज़ा है वो अद्धी हो जाऊगी, जी थोड़ी सज़ा है वो अद्धी हो जाऊगी। तो महाराज नूं दसदे है कि ये पैसे हलवाई दे सी, उन्होंने उसनूं ठग्गण वास्ते स्कीम बनाई, एक विचार बनाई, एक सोच विचार की कि उन्होंने दोनों ने ठग्गां का रूप धार के, उन्होंने दोनों ने ठग्गां का रूप धार के उन्होंने हलवाई नूं लुट्टण की कोशिश कर रहे सी, वो स्कीम कर रहे सन भी हलवाई नूं लुट सकन। तो ये सी अपनी जिहड़ी सच का नितारा कहानी का सार, जो कि तुसीं ध्यान नाल सुनिया होगा। हुण आपां करदे हां इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हलवाई कित्थे रहिंदा सी? हलवाई हलवाई कित्थे रहिंदा सी? हलवाई कित्थे रहिंदा सी? हलवाई बागबानपुरे लाहौर विच, जो कि पाकिस्तान है, उत्थे रहिंदा सी। जिहड़ा हलवाई सी बागबानपुरे, जिहड़ा लाहौर जो कि पाकिस्तान विच पैंदा है, हलवाई उत्थे रहिंदा सी। ये सी अपना पहला प्रश्न। दूजा है, ठग्गा ने की पेश धारिया सी? ठग्गा ने की पेश धारिया सी? ठग्गा ने की पेश धारिया सी? जिहड़े ठग सी उन्हां दोनों ने फकीर का रूप पेश धार के हलवाई की दुकान पर जाके बह जाते हैं। तो ठग्गा ने किहड़ा पेश धारिया सी? ठग्गा ने हलवाई की दुकान पर जाके बैठने वास्ते फकीर का जिहड़ा पेश सी वो धार के बैठे सन जिहड़े ठग सन। ठग्गा ने हलवाई नूं लुट्टण लई की स्कीम बनाई? ठग्गा ने हलवाई नूं लुट्टण लई की स्कीम बनाई सी? ठग्गा ने हलवाई नूं लुट्टण लई की स्कीम बनाई सी? जो ठग सी, हुण उन्हां दोनों ने ठग्गा ने जिहड़ा फकीर का रूप धार लिया,
उन्होंने एक स्कीम बनाई, आप दोने फकीर का रूप धार के हलवाई की दुकान पर जाके बह जाने, वो सारा दिन जो वटेगा आप मन च हिसाब ला के हिसाब ला लवांगे। तो जो हथ ने दुकान वधा के आपके घरे जाएगा तो वो जोड़े पैसे की थैली है आप खो लांगे। तो इस तरह ठग्गां ने जो हलवाई नूं लुट्टण की स्कीम बनाई सी कि उहदे गाहक ते निगाह रखांगे, पैसों का हिसाब लावांगे तो आपां नूं पैसों का पता लग जाऊगा भी आप की करांगे, दुकान ते बैठे मिठाई लेके एक चुंड ते बह जाएंगे तो हौली हौली मिठाई खाई चलांगे पे वो खाई गए। जो हलवाई वो आपके काम च रुझिया होऊगा, जो वो गाहक आऊगा आप एक गाहक का हिसाब लावांगे भी इस गाहक ने किन्ने रुपया की मिठाई लीती, होर दूजे ने किन्ने, सारे गाहकों का हिसाब अपने हिसाब ला के जो हथ ने वेले जाऊगा तो आप उदों दसांगे भी ये पैसे साडे है, उन्होंने आप दसांगे ये इन्ने पैसे है। इस तरह उन्होंने स्कीम बनाई सी हलवाई नूं लुट्टण दी। तो ये सी अपना तीजा प्रश्न। चौथा है थैली विच किन्ने पैसे सन। चौथा है थैली विच किन्ने पैसे सन। थैली विच किन्ने पैसे सन। थैली विच 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए ते 38 पैसे। 20 रुपए ते 38 पैसे किन्ने सीगे? 20 रुपए ते 38 पैसे सन। किहदे विच? जिहड़ी हलवाई दी थैली दे विच। हलवाई दी जिहड़ी थैली सी पैसे वाली वो 20 रुपए ते 38 पैसे सन। महाराज ने सच दा नितारा किवें कीता? महाराज ने सच दा नितारा किवें कीता? महाराज ने सच दा नितारा किवें कीता? हलवाई ते ठग दोने महाराज के दरबार विच पहुँच गए। महाराज ने एक गर्म पानी का पतीला मंगाया। महाराज ने उस गर्म पानी के पतीले विच जो उस थैली विच सिक्के सन वो सारे सिक्के उहदे विच सुट दिते गए। जो गर्म पानी होने करके जिहड़े सिक्कियां दे उत्ते घ्यो थंदियाई जो लगी हुई सी, जो कि हलवाई के हत्थों तो लगी सी सिक्कियां ते, वो पानी उत्ते आ गई। भाव जो पानी के उत्ते थंदियाई दिसन लगी, घ्यो दिसन लग गया। कारण की सी कि गर्म पानी कारण जिहड़ी सिक्कियां ते थंदियाई लैके वो पानी के उत्ते दिसन लग पई। फिर पानी उपर आ गई, जिस तो पता लग गया कि ये जिहड़े पैसे है वो हलवाई दे ही है। इस गल तो सच का नितारा हो गया। क्यों? ठग्गा ने तो कहा सी कि वो सब्जी का काम करते हैं। हलवाई ने कहा भी मैं हलवाई हाँ, मेरा हलवाई का काम है। तो हलवाई के काम जिहड़े हथ घ्यो थंदे इस तरह के हथ होंगे। तो वो पैसे सिक्कियां नूं जदों गर्म पानी में पा के हिलाया गया, गर्म पानी च रखा गया, तो जिहड़ा थंदियाई से उपर आ गई, जिहदे नाल सच का नितारा हो गया। तो ये सी अपना पाठ सच का नितारा। नीति कथावां दे विच अपनी लास्ट कथा सी। हुण अपना जो टॉपिक है नीति कथा का, ये पूरा हो गया। नीति कथा का जिहड़ा अपना टॉपिक सी ये पूरा हो गया। हुण आपां करांगे अगला टॉपिक अगली वीडियो च। उन्ने चिर विच तुसीं इस पाठ नूं ध्यान नाल सुनना, समझना ते नोट करना। ये पाठ पूरा हुंदा है। अगले टॉपिक विच नवां पाठ लेके आवांगे। उन्ने चिर तुसीं पूरा करना, ध्यान नाल सुनना। धन्नवाद।